तो गाइस फाइनली ये तो कंफर्म हो चुका है कि आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम प्ले करेंगे, जो कि एवेंजर्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर्स डूम्सडे में मेन विलन डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे, जो कि पूरे मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम के ओरिजिन एंड उसकी पावर्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विक्टर का जन्म लैटवेरिया के कबीले में होता है। उसकी माँ का नाम सिंथिया था, जो कि जादू टोना किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता का नाम वार्नर था, जो कि एक डॉक्टर थे। विक्टर की माँ उसके जन्म से ही जादू टोना किया करती थी और अलग अलग डीमन से पावर मांगा करती थी। विक्टर और उसके पिता जानते थे कि सिंथिया का एक डार्क साइड भी है, और इसी के कारण विक्टर के पिता ने सिंथिया को एक दिन रोकने की भी कोशिश की। लेकिन सिंथिया ने अपने कबीले वालों की हालत को देखकर कहा कि हमारे कबीले की जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब है, चारों तरफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, इसीलिए मैं काले जादू से अपने कबीले और अपने परिवार दोनों को बचाना चाहती है। लेकिन एक रात जब वह एक डीमन से पावर्स ले रही थी तो उस डीमन ने उसे ही अपने कंट्रोल में ले लिया और एक एक करके बैरन के सभी आदमियों को मार दिया, और फिर उसने एक एक करके कबीले के सारे बच्चों को भी मार दिया। लेकिन इसमें विक्टर बच जाता है। बैरन को कबीले का सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं, जो कि वहां के लोगों की रक्षा करता है। और जब ये सब होने के बाद सिंथिया को होश आया तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। वह तो कबीले वालों को भला करना चाहती थी, लेकिन इसका उल्टा हो गया, और इसी गलती के कारण सारे कबीले वाले गुस्से में आ गए और उन्होंने सिंथिया को मार दिया। वहीं विक्टर और उसके पिता दोनों को ही कबीले से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि विक्टर बहुत गुस्से में भी था और उसकी माँ की मौत के गम में भी। उसने कसम खाई कि अपनी माँ की मौत का बदला इन कबीले वालों से जरूर लेगा। वहीं बैरन के कुछ लोग सिंथिया के पूरे परिवार की मौत चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विक्टर और उसके पिता दोनों को ढूंढना चालू कर दिया। लेकिन विक्टर और उसके पिता बैरन के लोगों से बचते बचाते कहीं ना कहीं छुपते रहे। लेकिन एक रात जब वह एक जगह पर छुपे हुए थे तो विक्टर को अपने पिता की बॉडी को देखकर यह एहसास हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पहले तो उसने बैरन के लोगों को एक एक करके मारा, और वहीं साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे वेपन्स क्रिएट किए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसी चीज को देखते हुए उसे आगे रिसर्च और पढ़ने के लिए अमेरिका बुलाया गया। यहाँ उसे एक नया मौका मिला अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। यहाँ वह ऐसे ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट बना सकता है जिसकी मदद से उस डीमन को वह हरा पाए और अपनी माँ की सोल को उस डीमन से आजाद कर सके। फिर क्या, विक्टर ने उसी डिवाइस को बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से हुई, जो इंटेलिजेंस के मामले में विक्टर को टक्कर दे रहा था। लेकिन रीड को ये नहीं पता था कि विक्टर के पास तेज दिमाग होने के साथ साथ मैजिकल नॉलेज भी है, और इसी के चलते विक्टर ने वह डिवाइस बना ही ली जिसकी मदद से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल किया जा सके। विक्टर ने उसी डायमेंशन में ट्रैवल करना स्टार्ट किया जहां वह डीमन रूल करता था। उसे वहां अपनी माँ की सोल भी मिली जिसे डीमन ने कैप्चर कर रखा था। लेकिन उस डीमन ने विक्टर को देखते हुए उस पर इतना जोरदार हमला किया जिसमें पूरी बिल्डिंग के साथ साथ विक्टर की वह डिवाइस भी पूरी तरह नष्ट हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका फेस पूरी तरह जल चुका है, और बिल्डिंग में हुए हादसे के कारण उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। वहीं विक्टर पूरी तरह से टूट चुका था और हमेशा अपने आप को दोष देता रहता था कि वह उस डीमन से अपनी माँ की सोल को आजाद नहीं कर पाया, और इसी गलती से सीख कर वह नॉलेज गेन करने के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर ट्रैवल करने लगा। ट्रैवल करते हुए वह इंडिया से हिमालय पहुंचा, जहां उसे पता चला कि हिमालय की चोटी पर कुछ मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास एंशिएंट मैजिक और साइंस का नॉलेज है। फिर क्या, विक्टर उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास पहुंच गया, और जब उन मॉन्क्स ने उसे देखा तो वह सब सोच में पड़ गए। उन्होंने विक्टर से बोला कि तुम पहले मोटल हो जो यहाँ तक पहुंच पाए। फिर उन सभी मॉन्क्स ने उसे ट्रेनिंग भी दी, उसे अपना आइकॉनिक आर्मर भी मिला और वह डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा। ये सब होने के बाद वह सीधा लैटवेरिया पहुंचा और वहां का किंग बनकर वहां रूल करने लगा। वह उस डायमेंशन में वापस गया जहां वह डीमन रूल करता था, और उसने अपनी पावर्स की हेल्प से इस बार उस डीमन को हरा दिया और अपनी माँ की सोल को उस डीमन से आजाद करवा लिया। वहीं अगर हम डॉक्टर डूम की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, टेक्नोपैथी, फ्लाई, फोर्स फील्ड जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ डार्क मैजिक जैसी अमेजिंग पावर्स हैं। डॉक्टर डूम ही ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसने साइंस एंड मैजिक दोनों को यूज किया है। वह ऐसे ऐसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेन्ड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।